एक बार की बात है, एक गांव में एक सक्खू बाई नाम की महिला रहती थी, जिसका पति कुछ साल पहले गुजर चुका था। उसके साथ उसका बेटा कैलाश रहता था, जिसकी उम्र बहुत कम थी। सक्खू बाई दूसरों के घर में खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन वगैरह मांजती थी। कैलाश उसके साथ जाता और माँ के काम में हाथ बटाता। एक बार सक्खू बाई खाना बना रही थी दूसरों के घर में जाके। इतने में कैलाश दूसरों के घर में जाके अखबार पढ़ रहा था। जब कैलाश अखबार पढ़ रहा था तो मकान मालिक नहीं आई और अब कैलाश से कहने लगी, क्या कर रहा है रे? कैलाश ने कहा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ। इतने में मकान मालिक ने हंसने लगी और कहने लगी, औकात है तेरी नौकरानी के बेटे, जाके अपनी माँ का हाथ बटा, अफसर बनेगा तू। ये बात सक्खू बाई को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वहाँ से चले गए। उसके बाद सक्खू बाई शादी ब्याह में खाना बनाने लगी। 10-15 किलो का आटे का खाना बनाने लगी वो, और वहाँ पे अच्छे पैसे कमाने लगी। सक्खू बाई सुबह 3 बजे उठ के काम करना शुरू कर देती और देर रात तक काम करती। एक दिन मकान मालिक उनके घर में आता है और कहता है, क्या रही सक्खू बाई, तुम सुबह 3 बजे से लाइट चालू कर देती हो, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तुम्हें पैसे फालतू देने पड़ेंगे। तो कैलाश ने लाइट बंद की और सुबह लालटेन से पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें लालटेन की रोशनी में उसकी माँ भी खाना वगैरह बनाती थी। फिर कैलाश मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, हर क्लास में अव्वल आने लगा। उसके गुरुजी ने उसको दिल्ली जाने की नसीहत दी कि तू आगे की पढ़ाई दिल्ली कर। दिल्ली चला गया और दिल्ली में खूब मन लगा के पढ़ाई की। अब उसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी। वो IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जिस दिन उसका IAS का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, तभी अचानक एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और उसके बाएं हाथ में चोट लग गई और सिर से खून निकलने लगा। अब कैलाश सोचने लगा, अस्पताल जाऊं कि इलाज कराने या फिर अपनी परीक्षा देने जाऊं। अब कैलाश सोचने लगा कि अगर मैं अस्पताल गया तो मेरी पूरी साल ख़राब होगी, अब मेरा पढ़ाई का खर्चा भी कौन उठाएगा। उसके अलावा उसने सोचा कि मैं पहले परीक्षा दे आता हूं, उसके बाद वहाँ से अस्पताल हो आऊँगा, तो मेरे दाहिना हाथ तो ठीक है। अब कैलाश परीक्षा हॉल में पहुंचा और उसने पूरी परीक्षा दी। उसके परीक्षा देने के बाद वो अस्पताल गया, अपना इलाज कराया, और अस्पताल में भी इलाज कराते कराते भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी ताकि वो इंटरव्यू क्लियर कर सके। उसने इंटरव्यू भी क्लियर किया। कुछ दिनों बाद उसका रिज़ल्ट आया। उसकी माँ, कैलाश की माँ, अखबार लेकर आई और कैलाश से कहा, देख रे अपना रिज़ल्ट देख। कैलाश ने रिज़ल्ट देखा तो खुशी से पागल हो गया। परीक्षा में उसने देखा मैं पास हो चुका हूँ। वो खुशी से फूलना समाया और दोनों माँ बेटे रोने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कैलाश तो एक कहानी है, ऐसे ना जाने कितनी असल ज़िंदगी में लोगों के साथ हुआ है कि परेशानी में उन्होंने हार नहीं मानी और वो डटे रहे और वो आज किस मुकाम पर है। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।